बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रिसेप्टर ऑर्गन फॉर हेयरिंग। सेंसिंग ऑर्गन जो है 5 थे, उसमें हमने पढ़ा था आई, नोज, एयर, टंग एंड स्किन। तो आई के बारे में हमने एक लेक्चर में बात की थी। सेकंड नंबर पर है एयर। सेंसिंग ऑर्गन में सेकंड नंबर पर है एयर, तो एयर पर आज बात होगी। तो रिसेप्टर ऑर्गन फॉर हेयरिंग में कौन सा है? एयर। फॉर रिसीव स्टिमुलस ऑफ साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। वो साउंड के वेव्स जिसकी फ्रीक्वेंसी हो 20 हर्ट्ज से लेकर, ये हर्ट्ज जो है ये वेव्स की यूनिट है, ठीक है, वेव्स फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। तो एक इंसान का कान जो है वो कितना स्लो आवाज़ सुन सकता है और कितना तेज़ आवाज़ सुन सकता है, एक लिमिट है, ठीक है। तो सबसे स्लो जो आवाज़ होता है वो है 20 हर्ट्ज, और सबसे ज़्यादा जो सुन सकता है वो 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो गया तब भी ये नहीं सुन पाएगा, ठीक है। क्यों? फिर क्या होगा, कान के जो पर्दे हैं वो फट जाएंगे, ठीक है। अक्सर एयरपोर्ट पे जहाज जिस वक्त उड़ता है तो उसका जो साउंड होता है वो तेज़ होता है, ठीक है। तो उस वक्त उधर किसी को भी जाने नहीं देते। जो जहाज के अंदर होते हैं तो उनको तो आवाज़ नहीं आती है, ठीक है। लेकिन जो बाहर एरिया होता है उधर नज़दीक किसी को जाने नहीं देते, क्योंकि उसका जो साउंड होता है वो इतना तेज़ होता है। अगर किसी ने उधर जाने की क्या नाम है, हरकत किसी ने की और उधर चला गया और किसी ने वो आवाज़ सुन ली तो उसके कान के जो पर्दे होंगे वो फट जाएंगे, ठीक है। तो स्लो आवाज में 20 हर्ट्ज से कम हो तब भी हम नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो तब भी हम नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। तो ये वो फ्रिक्वेंसी बता रहे हैं, ठीक है ना, वेव्स की। अच्छा, अब हमारे पास एयर स्ट्रक्चर जो है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एयर में हमारे पास 3 एयर है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एयर में हमारे पास एयर के 3 पार्ट्स हैं। एक है एक्सटर्नल एयर, सेकंड नंबर पर मिडल एयर और थर्ड नंबर पर इनर एयर। एक्सटर्नल एयर जो है ये जो हमें नजर आ रहा है, मैं हाथ से पकड़ रहा हूँ, ये जो है ये एक्सटर्नल एयर है, ठीक है। और ये कार्टिलेज से बना हुआ है, ठीक है, नरम हड्डी से बना हुआ है, ठीक है ना। इसको इस तरह करो, घुमाओ, ठीक है ना, नीचे करो, ये हो सकता है। अगर ये क्या नाम है, सॉलिड हड्डी से बना होता है, सख्त जिसे कहते हैं हम, जिस तरह हमारे हाथ की हड्डी है, ठीक है। तो ये जोड़ की जगह से जो सेंटर वाली जगह है इसको हम मोड़ सकते हैं, नहीं मोड़ सकते हैं ना, ठीक है। तो ये क्या है, ये सख्त हड्डी है। और ये जो है ना कार्टिलेज है, कार्टिलेज हड्डी जो होती है वो नरम होती है, ठीक है ना। हाँ, तो इसको हम घुमा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर मिडल एयर आता है, और मिडल एयर के बाद फिर क्या आता है, इनर एयर। अभी डायग्राम की तरफ सब देखें तो डायग्राम में आपको सब समझ आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास एक्सटर्नल एयर है, ये नजर आ रहा है आपको, ये हमारे पास एक्सटर्नल एयर है। लेकिन एक्सटर्नल एयर के हद कहाँ तक है, ये यहाँ तक है, ये एक्सटर्नल एयर है हमारे पास। ये जो कार्टिलेज वाला एरिया है इसको कहते हैं पिन्ना। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं पिन्ना। और ये जो जगह है इस कार्टिलेज से आगे जो पाइप सा बना हुआ है, ठीक है, जहां पर्दा लगा होता है, पर्दे से इधर, तो इस जगह को क्या कहते हैं, ऑडिटरी कैनाल। क्या कहते हैं? ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। ये जो पाइप से लगा हुआ है, इसके बाद फिर क्या आता है, ये पर्दा आता है जिसे हम कहते हैं एयर ड्रम। पर्दे का क्या नाम है? एयर ड्रम। और बायोलॉजिकल नेम इसका है टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। एयर ड्रम एक इसका नाम हो गया, दूसरा नाम इसका है, बायोलॉजिकल जो नेम है वो है टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। ये पर्दा है। और ये दूसरी बात ये नोट कर लें, ये एयर ड्रम जो है या टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, ये ना तो एक्सटर्नल एयर में आता है ना मिडल एयर में आता है, ठीक है। ये दरमियान में, जिसे हम कहते हैं बॉर्डर लाइन पर है, ये बाउंड्री लाइन पर है, ठीक है ना। जहां एक्सटर्नल एयर खत्म होता है और जिस जगह से इंटरनल मिडल एयर स्टार्ट होता है, इनके बॉर्डर पे क्या होता है, ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, एयर ड्रम जिसे हम कहते हैं, ठीक है।
तो ये जब एयर ड्रम भी ठीक होगा, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, एयर ड्रम में अगर सुराख हो तो तब भी हम आवाज सुनाई हमें नहीं देगी, ठीक है। जिस तरह शादी ब्याह के तकरीबात पे डोल होती है ना, डोल, उसके ऊपर क्या होता है, पर्दा सा होता है, ठीक है। और अगर उस डोल के ऊपर वो पर्दे में सुराख आ जाए तो फिर डोल की आवाज क्या होगी, नहीं बजेगी डोल ना, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास कान में जो पर्दा है ये भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगर इसमें भी मामूली सी भी सुराख आ गई हमें फिर क्या होगा, आवाज सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आता है मिडल एयर। मिडल एयर में ये जो है, यहाँ इसको कहते हैं बोनी केविटी, ठीक है। ये जो है ये बोनी केविटी है, ये खाली खला जिसे हम कह सकते हैं, आम अल्फाज में कहते हैं ये केविटी है। केविटी क्या, केविटी के किसे कहते हैं, ये खला जिस तरह इस तरह खाली जगह है, ठीक है। और इसके ऊपर इधर एक 3 हड्डियां होती हैं, ठीक है। इन 3 हड्डियों को अलग अलग नाम है, एक का नंबर 1 का नाम है मिलियस, 2 का नाम है इनकस और 3 का नाम है स्टेफस, ठीक है। इसको हम जानेंगे, अगर हम याद करने के लिए करें तो मिस से भी याद कर सकते हैं, MISS मिस, M से मिलियस और आई से इनकस और S से क्या, स्टेपस, ठीक है। तो ये 3 हड्डियां जो है ये क्या है, ये मिडल एयर में है। बात समझ आ गई, यहां तक तो आपका हो गया एक्सटर्नल एयर भी और साथ में मिडल एयर भी और साथ में क्या, एयर ड्रम भी, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं। लास्ट वन अभी पास हमारे पास पार्ट है, कौन सा, वो है इनर एयर, जो जिसे हम सादा अल्फाज में कहते हैं अंदरूनी कान, ठीक है। इनर एयर जिसे कहते हैं, जिसमें सारा काम इनर एयर में होता है, ठीक है। इधर पिन्ने में भी काम होता है जो एक्सटर्नल एयर है, पर्दे के साथ भी काम है, लेकिन जाके फिर दिमाग को जो, ब्रेन को जो सिग्नल देते हैं वो कौन सा एयर देता है, इनर एयर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनर एयर ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। तो इनर एयर में इधर 3 हड्डियां होती हैं, उनको क्या कहते हैं, सिमी सर्कुलर कैनाल, इसको कहते हैं सिमी सर्कुलर। क्यों सिमी सर्कुलर क्यों कहते हैं, ये बिल्कुल सर्कुलर में नहीं है, सर्कल तो कहते हैं गोल को, ये इस तरह लंबूतरी से है, लंबूतरी जो होती है उसको कहते हैं सिमी सर्कुलर, ठीक है। ये लंबूतरी सी है, गोल अगर होती है तो इसको कहते हैं सर्कल, लेकिन सीमी सर्कुलर क्यों कहते हैं, सीमी सर्कुलर क्योंकि ये थोड़ी लंबी सी है और 3 है, तो सीमी सर्कुलर कैनाल इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो मैंने गोल दायरा लगाया हुआ है इसको कहते हैं कोकलिया। कोकलिया भी कह सकते हैं, कोचलिया भी कह सकते हैं, बाज प्रोफेसर कहते हैं इसको कोचलिया, प्रोनाउंसिएशन में कोई मसला नहीं है। अगर इसको कोकलिया कह दिया हम भी ठीक है, ठीक, अगर नहीं तो कोचलिया भी ठीक है। बात समझ आ गई ना, इसको कहते हैं कोचलिया या कोकलिया, जो भी आप जो आसानी जो आपको हो, ठीक है। अच्छा, इस कोकलिया के अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है, पानी होता है, ठीक है। उस फ्लूइड को जो अंदर होता है उसको कहते हैं एंडोलिम्फ। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एंडोलिम्फ। जो कोकलिया के अंदर होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल और कोकलिया के अंदर होता है उसको कहते हैं एंडोलिम्फ। जो बाहर लिक्विड होता है उसको कहते हैं पिरीलिम्फ। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पिरीलिम्फ। प्लीज नोट आगे, सी द बोर्ड। जो बाहर फ्लूइड होता है उसको कहते हैं पिरीलिम्फ, ठीक है। अच्छा, अभी आप देखें, मैं आपको इधर दूसरा नीचे मैंने डायग्राम बनाए, ये जो हमारे पास क्या नाम है, सेमी सर्कुलर कैनाल है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, सेल्स, ये मैंने डायग्राम में बनाए हैं सेल्स। इस सेल्स के ऊपर इधर इस तरह ऊपर से जिस तरह हम कहते हैं बारीक बारीक बाल से होते हैं, हेयर जिसे कहते हैं हम, हाँ। तो ये बाल नुमा चीज जो होती है इसको कहते हैं सिलिया, ठीक है। और ये है सिल, और इस सिलिया के अंदर क्या होते हैं, कैल्केरियस पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जब हम आवाज सुनते हैं साउंड यहाँ से आता है, व्यू करता है, यहाँ से आता है आके पिन्ना में जाता है, पिन्ने से आके फिर क्या होता है, ऑडिटरी कैनाल में जाता है, ऑडिटरी कैनाल से जाके टेम्पेनिक मेम्ब्रेन या एयर ड्रम पे चला जाता है, और वहां से फिर वो क्या करता है, क्या नाम है, जाके इनर जो कोकलिया है या कोचलिया या सिमिसर्कुलर इस पे आ जाता है। तो इसने क्या करना है, इसने इधर आके इसको सिग्नल देने हैं, ठीक है। ये जो सिलिया है इसको सिग्नल देने हैं, और सिलिया ने क्या करना है, सीधा जाके ब्रेन को सिग्नल देने हैं, और ब्रेन में उसको क्या होता है, इधर एक इस जगह पे इधर सेमी सर्कुलर कैनाल में भी क्या होता है, इधर भी नर्व्स हैं, एक नर्व जाता है और इधर से भी ये कोकलिया में से भी नर्व जाता है। तो कोकलिया वाला जो नर्व होता है वो साउंड की जो वेव्स होती है, साउंड का जो आवाज होता है वो लेके जाता है
और सिमिलर सर्कुलर जो होता है ये क्या करता है, ये जो बैलेंसिंग होती है, हम इस तरह खड़े हैं, अगर मैंने ये अपना सर इस तरह कर दिया, एक साइड पे कर दिया, दूसरे साइड पे कर दिया, ये मुझे कौन बता रहा है, ये मुझे सिमी सर्कुलर कैनाल के अंदर जो ये छोटे छोटे कैल्केरियस पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये बता रहे हैं, ये इसके अंदर जो फ्लूइड है वो बता रहा है, क्योंकि वो फ्लूइड और पार्टिकल एक साइड पे चले गए। हम इस तरह अगर आंखें बंद भी कर लें, मैं आंखें बंद करता हूँ, इस तरह सर करता हूँ, कभी इस तरह करता हूँ, ये मुझे अभी कौन बता रहा है, ये मेरे दिमाग को सिग्नल कौन दे रहा है, ये जो कैल्केरियस पार्टिकल्स हैं या जो इसके अंदर जो फ्लूइड है, तो सिलिया जिसे कहते हैं हम, तो ये वो बता रहे हैं, ठीक है ना। ये फ्लूइड और पार्टिकल्स आपस में एक साइड पे चले जाते हैं तो हमें पता चलता है हमारा जो बदन है वो बैक साइड पर है, फॉरवर्ड है, या लेफ्ट साइड पर है, राइट साइड पर है, ये हमें कौन बताता है, ये कैल्केरियस पार्टिकल्स बताते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं इधर कि सेमी सर्कुलर कैनाल के साथ यहाँ से एक नर्स जाता है, और एक जो है ना कोक्लिया से, कोक्लिया या कोक्लिया, इससे नर्स जाता है, तो कोक्लिया से जो नर्स जाता है वो साउंड का बताता है कि ये आवाज तेज है, स्लो है, क्या नाम है, शोर करने वाला, तरतराहट वाली आवाज है, ठीक है, ये इसने बताना है, इस वाले नर्स ने। और जो सेमी सर्कुलर कैनाल से जो नर्स जाता है उसने क्या बताना है, उसने बैलेंसिंग बतानी है कि भाई ये बदन अभी किस तरह है। आप और ये दूसरा एक बात दूसरी में नोट कर लें कि ये जो पार्टिकल्स हैं इसको हम क्या कर सकते हैं, डगमगा सकते हैं, ठीक है। हम बंदे को या एक छोटा बच्चा है, हम उसको क्या करते हैं, गोल फिराते हैं, इस तरह घुमाते हैं उसको, ठीक है। जब गोल उसको घुमाते हैं, जब घुमा के उसको बिठा दो, उसको कहो आप खड़े हो जाओ, वो फिर क्या होगा, खड़ा नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसके जो बैलेंसिंग है वो आउट हो गई, ठीक है ना। क्योंकि ये जो कैल्केरियस पार्टिकल्स हैं सेमी सर्कुलर कैनाल में, तो ये इसका बैलेंस क्या आउट हो गया, जब इसका बैलेंस आउट हो गया आप खड़े नहीं हो सकेंगे, ठीक है। ये इसका मेन रोल है। और जो ड्रम का काम है, ड्रम का क्या काम है, या टेम्पेनिक मेम्ब्रेन इसका सेकंड नेम है, बायोलॉजिकल नेम है, इसका क्या काम है, इसका काम है तरतराहट करना, वाइब्रेशन करना, ठीक है, इसका काम है वाइब्रेट करना, ठीक है ना। और इसका कुछ काम नहीं, इसके साथ जब आवाज आती है वाइब्रेट करके आगे लेके जाता है, फिर इनर एयर में जाके फिर ब्रेन को सिग्नल जाते हैं, और ब्रेन ने फिर क्या डिसाइड करना है कि ये आवाज किस तरह है, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर हमारे यही था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट सेंसिंग आर्गन जो हमारे पास नोज है या टंग है या स्किन, एक पे बात होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन इन होल क्लास। और अगर कोई ऑनलाइन भी देखता है तो वो भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके बिला झिझक पूछें, इंशाल्लाह उसको उसका जवाब दिया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।